सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का हमारा समावेशी विद्यालय का निर्माण जो हमारा पेपर है उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी कक्षा कक्ष में बाधाएं। समावेशी कक्षा कक्ष में कौन कौन सी बाधाएं होती है जिनके माध्यम से जो समावेशित बालक होते हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो देखिए वो कौन कौन सी बाधाएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। चलिए, हमारी जो पहली बाधा है वह है अभिभावकों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति। देखिए, हमारे देश में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास इत्यादि नीतियां प्राचीन काल से चली आ रही है। उसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। तो देखिए, जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के जो अभिभावक होते हैं उनके मन में कई प्रकार की रूढ़ियां, मनोवृत्तियां उत्पन्न हुई रहती है कि हमारे बच्चे को क्या पता कुछ हो जाए, या हमारे तो अकेला ही बच्चा है। तो इस कारण से भी वो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते। नंबर 2, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों की समय पर पहुंच नहीं होना। देखिए, जो समावेशित बालक होते हैं या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं उनके लिए कई कार्यक्रम, कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन वो समय पर बच्चों को नहीं मिल पाती है। अभी मान लीजिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम होता है, लेकिन बच्चों को वो छात्रवृत्ति 6-6 महीने, 12-12 महीने बाद मिलती है। इस कारण वो आर्थिक समस्याओं से जूझ पड़ते हैं। समय पर उन्हें पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है, उनके लिए जो आवश्यक उपकरण है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। वित्तीय समस्या, देखिए जो वित्तीय समस्या है वो वित्तीय समस्या अभिभावकों से संबंधित भी होती है और विद्यालय से संबंधित भी होती है। अभिभावकों की वित्तीय समस्या होने के कारण वो अपने बच्चों को समावेशी कक्षा कक्ष यानी पढ़ने के लिए नहीं भेजते, और विद्यालय की वित्तीय समस्या होती है तो आवश्यक जो संसाधन है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध कराने के लिए वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। विशेष अध्यापकों की न्यूनता, देखिए विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट अध्यापकों का होना आवश्यक है, लेकिन हमारी सरकारों की उदासीनता, समय पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण भी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष अध्यापकों की न्यूनता यानी भर्ती नहीं होने से न्यूनता रहेगी विद्यालय में। तो समावेशी कक्षा कक्ष में एक प्रकार की ये बाधा है। प्रशिक्षण का अभाव, देखिए जितने भी कर्मचारी होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण लेना होता है, लेकिन विशेष प्रशिक्षण का कई जगह अभाव पाया जाता है। उसके कारण भी समावेशी कक्षा कक्ष में बाधा होती है। इसके बाद है समाज में शिक्षा की कमी। देखिए, आप सभी को पता है हमारे देश में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम मात्रा में बढ़ रहा है, लोग शिक्षा की तरफ कम ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में शिक्षा का अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो समाज में अगर शिक्षा की कमी रहेगी तो समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षा प्राप्ति में बाधा रहेगी। इसके बाद है शिक्षकों का पूर्ण सहयोग का अभाव। देखिए, जो समावेशित बालक होते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, उनके प्रति अगर अध्यापक पूर्ण रूप से सहयोग करेगा तो समावेशित जो बालक हैं वो समावेशित कक्षा कक्ष में पढ़ने को आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए अध्यापक को समावेशित बालक या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों पर पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसके बाद है
पाठ्यक्रम विशिष्ट बालकों के अनुरूप नहीं होना। देखिए जो हमारा पाठ्यक्रम लागू है वो विशिष्ट बालकों के अनुरूप नहीं है। देखिए सामान्य बालक तो कोई सा भी पाठ्यक्रम हो उसको पढ़ सकता है, लिख सकता है, मूल्यांकन परीक्षा दे सकता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तरह नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पाठ्यक्रम उनके अनुकूल होना चाहिए जिससे वो भी अच्छी प्रगति कर सके, परीक्षा दे सके। इसके बाद शिक्षण विधियों का विशिष्ट बालकों के अनुकूल नहीं होना। देखिए जो हमारी पढ़ाने की जो शिक्षण विधियां होती है वो विशिष्ट बालकों के अनुरूप होगी तो कक्ष में बाधा नहीं आएगी। लेकिन जो हमारी शिक्षण विधियां, क्योंकि हम ट्रेडिशनल विधियों से पढ़ाते हैं, विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की और नवाचार शिक्षण विधियों का प्रयोग टीचर को करना चाहिए, लेकिन उन विधियों का प्रयोग नहीं होने से ये शिक्षण विधियों के अनुकूल विशिष्ट बालकों के अनुरूप नहीं। इसके बाद सहपाठी अस्वीकार्यता। देखिए आपने देखा होगा कि एक कहावत भी सब अच्छों के लागू होते हैं। तो जो विशेष आवश्यकताओं वाले बालक है या विशिष्ट बालक होते हैं उनके कोई भी सहपाठी बनना नहीं चाहता, यानी कि जो कक्षा के सहपाठी है वो उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो समावेशी कक्ष में सहपाठी अस्वीकार्यता भी एक प्रकार की बाधा है। इसके बाद विद्यालय नीतियों में भेदभाव। देखिए आपने देखा होगा कई विद्यालय ऐसे होते हैं तो इस प्रकार के बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं, वो सामान्य विद्यार्थियों के अनुसार ही प्रवेश के नियम इन बालकों पर लगाते हैं। इस कारण से भी समावेशी कक्ष में बाधाएं होती। इसके बाद मार्गदर्शन एवं परामर्श की अनुपलब्धता। देखिए जो समावेशित बालक होते हैं उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन मिलना चाहिए, परामर्श मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि कईयों के तो माता पिता अनपढ़ रहते हैं, रूढ़िवादी मनोवृत्ति के हैं, तो और विद्यालय में उनको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि विद्यालयों में विशेष अध्यापकों की या जो निर्देशन एवं परामर्श के शिक्षक होते हैं उनकी उपलब्धता नहीं होती है। तो इस कारण से भी समावेशी कक्ष में बाधा होती है। बाधा युक्त वातावरण। देखिए जब समावेशित बालक या विशिष्ट बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए घर से चलेगा तो हमारे देश का कई जगह वातावरण दूषित भी, बालिकाओं के साथ कुकृत्य किए जाते हैं कहीं भी, तो और इस प्रकार के जो बालक बालिका होते हैं उनके साथ ज्यादा ही किया जाता है। तो ये समावेशी कक्ष में ये भी एक प्रकार से बाधा है। अपर्याप्त संसाधन। देखिए अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो पर्याप्त रूप से संसाधन होना चाहिए। देखिए अभी ये वीडियो बन रहा है तो इसके लिए भी कोई संसाधन होगा, विदाउट संसाधन के ये वीडियो भी नहीं बन सकता और नहीं आपकी लाइव क्लास चल सकती है। तो विद्यालय में अगर समावेशी कक्ष में बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, प्रगति देनी है, तो विद्यालय में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता होना आवश्यक है। इसके बाद लास्ट है शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जांच का अभाव। देखिए हमारा जो शिक्षा विभाग है उसमें भी उदासीनता दिखाई देती है। अगर मान लीजिए ऐसे विद्यालय हैं जहां विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक बालिका पढ़ते हैं तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, उन्हें समय समय पर जाकर ऐसे विद्यालयों की जांच करना चाहिए कि इस प्रकार के बालकों को
आवश्यक सेवाएं, आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक संसाधन, आवश्यक उपकरण आदि दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। अब ये अधिकारी जांच करने के लिए नहीं जाएंगे तो वहां जो विद्यालय होगा तो उनमें भी उदासीनता आ जाएगी इन बच्चों के प्रति। तो कुल मिलाकर इन सब कारणों से समावेशी कक्षा कक्ष में बाधा उत्पन्न होती है। अगर इन सब समस्याओं को खत्म कर दिया जाए तो समावेशी कक्षा कक्ष में अच्छे से चल सकता है, बच्चे पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है कि समावेशी कक्षा कक्ष में कौन कौन सी बाधाएं, तो आप ये सब बाधाएं लिख सकते हैं। और प्रश्न यह आ सकता है कि समावेशी कक्षा कक्ष में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उनको दूर करने के उपाय बताइए। तो इन्हीं को आप उपायों के रूप में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली लाइव क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।